तो स्टूडेंट आज का जो चैप्टर है आप लोग का सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर। चैप्टर सिलेंडर नहीं है, टॉपिक सिलेंडर है। ठीक है, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना, सिलेंडर पढ़ाएंगे। सिलेंडर का आपका वैल्यू निकालना, ठीक है ना। सी एस ए समझते हो, कवर सरफेस एरिया, और TSA टोटल कवर सरफेस एरिया। ठीक है ना। ये टोटल इसका वैल्यूएशन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी सिखाऊंगा, और साथ ही साथ में इसके फार्मूले कैसे बनते हैं ये भी बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स गो। चले फिर, कहाँ चलना है? बोर्ड पे देखो, यहाँ पे ये है सिलेंडर। देखो तो स्पेलिंग से लिख रहा हूं, सिलेंडर। इसको बोलते हैं प्यार से हिंदी मीडियम में बेलन। रोटी बेलने वाला, हाँ, रोटी बेलने वाला नहीं। यानी वैसा ही होता है सिलेंडर विलेंडर, चावल के डब्बा डब्बा देखते हो ना, सेम उसी प्रकार से। आइए आपको दिखाते हैं बेलन। ये देख रहे हो, ये बेलन ही है। क्या है? इस टाइप के फिगर, आकार, आकृति आपको मिलेगा तो इसको हम बेलन ही बोलेंगे। समझ गए हो ना? सिलेंडर हो गया ना घर का, सबके घर में खाना बनता है ना? अच्छा है, चलो हम भंडारे भी आते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ओके, अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे CSA। अभी हम बता रहे थे आपको CSA। CSA क्या बोलते हैं इसको? कवर्ड सरफेस एरिया। ओके, ये कैसे बनता है तो समझेंगे पहले, ये कैसे बनता है। इसी को हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? देख लो CSA कैसे बनता है। ओके स्टूडेंट, तो पहले सबसे पहले सिलेंडर बनाना सीख जाए हम सभी। सिलेंडर में सबसे पहले देखो, सिलेंडर में क्या होता है? सिलेंडर में एक होगा सर्कल। क्या होगा? एक सर्कल। जोश आ गया क्या? तो बोल रहा सर्कल। अरे गया है। अब देखो उसमें क्या होगा? एक हाइट, ये जो लाइन होगी ना, पैरेलल लाइन दोनों तरफ से, ठीक है ना। समझ में आ गया? इतना टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा कहीं? तो यार पेंटिंग कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब देखो इसको कर दो पेंट। इसको साइडो कर दिया हमने। क्यों हमने पेंट किया? क्योंकि जब पेदी में छेद रहेगा, चावल रखोगे तो गिर नहीं जाएगा। सही बात है ना। तो क्या है, नीचे से पूरा पैक है और ऊपर से क्या है, खुला है। तो किस टाइप में है समझ जाओ पहले। जैसे देख रहे हो ना, ये दोनों तरफ से बंद है, इधर से बंद है। ये मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, इधर से ओपन कर दिया। अरे सब देख रहे हैं इसमें तो। अरे हाँ, दूरबीन बन गया ना। अब देखो, अब कहने का मतलब ये दोनों खोखला है, इधर से भी खोखला है टोटल। तो अगर मैंने कहने का मतलब ये खोखला, तो ये खोखला जो दिख रहा है आपको, ये किस टाइप दिख रहा है? सर्कल टाइप में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सर्कल टाइप में। तो सर्कल टाइप में, और ये क्या ऊपर ऊंचाई है, ठीक है। तो हमें लेना है कवर सरफेस एरिया। तो जो खोखला पार्ट है ना, कहने के मतलब आपको हम बता दें, ये देखिए ये पेज है, और इस पेज को हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे हम फोल्ड कर रहे हैं, तो यह बन जा रहा है आपका उसी प्रकार से खोखला जैसे हम दिखा रहे थे। तो जिस प्रकार से यह खोखला बेलनाकार में आपको जितने सीट, जितना चादर यह बनाने में लगा, इसी चादर का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। इसी को हम कवर सरफेस एरिया बोलते हैं। जितने इसने क्या, इसको ऐसे चित्र बनाने में जितना कवर किया हुआ है, उसी प्रकार से जितना गत्ता कवर किया हुआ है इसको बनाने में, इस पूरे गत्ता का एरिया हमें फाइंड करना है, उसी को CSA बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या है इसमें, यह सर्कल टाइप में है, ठीक है। लेकिन क्या हमें कितना ये कवर किया हुआ है वो पता करना है। तो क्या यह हो जाएगा सरकमफ्रेंस। इसको निकालने के लिए बेस लिख दो, बेस ऑफ, हाँ बेस ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। बेस ऑफ पेरीमीटर प्लस
हाइट, क्या लिख दोगे बेटा? हाइट। ये बेस ऑफ पेरीमीटर कैसा दिख रहा है? सर्कल का। तो सर्कल का पेरीमीटर का मतलब क्या? सरकमफ्रेंस। क्या? तो यहां लिख सकते हो आर सरकमफ्रेंस प्लस हाइट, क्योंकि ये गोल गोल हमें यही ना, साइड साइड का लाइन का हमें एरिया पता करना, फिर ये ऊंचाई पता करना है, ये पता करना है ना। तो सर्कल के साइड साइड के लाइन के जब मान निकालना उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। सही बात है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई आर प्लस एच है तो एच, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर एच। यह हो गया सी एस ए का फॉर्मूला, यानी कवर सरफेस एरिया। समझ गए? अब इस पर कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है, ये चीज आपको बताने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, तो क्या चाहिए इसमें? देखो आर है और एच है। आर के मतलब रेडियस, क्या? रेडियस, यानी आर के मतलब रेडियस और एच के मतलब हाइट। तो हमें यह फाइंड करने के लिए, सीएस से फाइंड करने के लिए, यानी कवर सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, क्या चाहिए? रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। तो मानिए सपोज दैट कोई आपका सम दिया हो और सेंटर पॉइंट है, अगर कह रहा है कि रेडियस दे दिया हो 7 सेंटीमीटर और आपका हाइट दे दिया हो मानिए 12 सेंटीमीटर, तो फाइंड करो। चलिए रख लेते हैं मान 2 और पाई के मान 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है? 7, इसी को ना आर बोलेंगे जी। और ये क्या है आपका? ये एच है, कितना हो जाएगा? 12। ध्यान देना बेटा, नहीं अभी हमने कुछ गलती करा, आर का मार्क है पहले ना, फॉर्मूले में आर है तो 7, एच का मान 7 7 हट जाएगा, एच का मल्टीप्लाई कर दो। लो पहले समझने के लिए लिख लो अच्छे से, पहले बेटा शोर ना करो जी, कोई भी बोलना नहीं है। ये मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 का पहाड़ा चारों पढ़ो, 12 चौको 48 और 12 चौको 48 और 4 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इस प्रकार से ये कवर सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया और ये सॉल्यूशन आ गया। कोई भी डिजिट चेंज करके आता रहेगा, आप उस पर क्या सवाल लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपको सिखाऊंगा टोटल सरफेस एरिया, क्या? यानी टी एस ए कैसे बनता है, पहले ये सीखेंगे हम सभी। तो सबसे पहले यहां पर हम सॉल्व करते हैं। टी एस ए के मतलब क्या बोले हम लोग? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण कवर वक्र पृष्ठ। से बात है ना, कवर पृष्ठ ना। तो क्या करेंगे इसके, सबसे पहले कैसे बनता है ध्यान दो। संपूर्ण पहले समझो, ये पिक्चर में समझो, ये देखो ये संपूर्ण, इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है और ये पूरा कवर है। इस प्रकार के बंद अगर कोई सिलेंडर टाइप में है या टीन का ढक्कन है, अगर चारों तरफ से बंद कर दिए, ये संपूर्ण बंद है। ये टीएस ए के रूल पे है, इधर से भी बंद है, कहीं से भी खुला नहीं है, पूरी पैकेज है। तो टीएस का फॉर्मूला लगेगा, किस लगेगा? वो टीएस का। अब इसको बंद करने के लिए क्या क्या लगा हुआ है, ये देखो, 1 सर्कल टाइप में बेस, एक सर्कल, ठीक है, रख दिया मैंने। फिर इधर से एक सर्कल, 2 सर्कल लगे थे और एक क्या, इस प्रकार से सिलेंडर है खोखला, जिसको कवर सरफेस एरिया बोल रहे थे हम लोग, सीएसए। अभी सिखाया ना मैंने, इस प्रकार से खोखले टाइप के भाग को हम लोग क्या बोल रहे थे? सीएसए। जो खोखला होता है इस टाइप का पूरा और ऐसे बना होता है, उसी को सीएसए बोलते हैं। अब टीएसए बोलने के लिए इधर से भी पैक चाहिए, तो एक सर्कल लगाया मैंने ढक्कन, फिर दूसरा सर्कल टाइप में हमने ढक्कन लगाया और क्या कर दिया? बंद कर दिया। ए टीएसए टोटल सरफेस एरिया बन गया। ये देख रहे हो ना? तो कितने सर्कल लगे? 2 सर्कल। तो फार्मूले क्या होगा? इसका फार्मूला लिख सकते हो
कवर्ड कवर्ड सरफेस एरिया प्लस कवर सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कल ऑफ एरिया। दिख रहा है पूरा ना? क्या हो गया? कवर सरफेस एरिया यानी जो कवर किया वो वाला एरिया, और क्या 2 सर्कल यानी सबसे जो सर्कल एड कर रहे हैं वो। फार्मूला कवर सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा? अभी मैंने लिखवाया ना यहाँ पे, ए 2 पाई आर एच, तो लिख देंगे 2 पाई आर एच। और 2 सर्कल, 2 सर्कल बताया ना, एक सर्कल इधर से पैक कर रहा है ये देखो, और दूसरा इधर से। तो किसी भी सिलेंडर टाइप में या टीन टाइप के दोनों तरफ से बंद करते हैं ना, तो दोनों का एरिया हमें पता करना होगा। तो इन दोनों का एरिया तो 2 है, तो 2 सर्कल 2, और सर्कल ऑफ एरिया का फॉर्मूला 2 है तो 2, और सर्कल का पाई आर स्क्वायर। देख रहे हो? इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यह बन गया टी से ए का फॉर्मूला। समझ गए? कोई दिक्कत बेटा? ये था इसका फॉर्मूला सी एस ए का, और ए बन गया टी एस ए का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? अब हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करें। इसी पिक्चर सिखा दूं मैं। मानो यहां पर डिजिट चेंज कर लो। डिजिट बार बार चेंज क्यों कर रहा हूं? अगर डिजिट चेंज करके आया तो घबराना नहीं है। ठीक है? इसमें भी क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए, रेडियस चाहिए बस। तो रेडियस सपोज डेट हम लोग मान लेते हैं, रेडियस मान लो 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और हाइट ले लो 24 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत है? डन हो गया? ओके, रखिए 2 है तो 2, अब पाई के मान 22/7 है तो 7। एच का मान बेटे नहीं, आर का मान, एच का मान, ये प्लस है तो ये दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक 2 है तो पाई का मान 22/7 है तो 7। डन हो गया? आर स्क्वायर का मान, आर स्क्वायर कहां दिया हुआ? आर का, तो 14 मल्टीप्लाई 14 लिखो ना, ऐसे हो जाएगा ना? यही है ना? पाई का मान, आर स्क्वायर का मान। ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात और ध्यान दो, इस फार्मूले को ना और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे और हो गया, इन दोनों में से ना, इन दोनों में से 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन कर लो। 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो यहां बच गया एच, और यहां
प्रकार से क्या वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, जितना इसके अंदर खोखला भाग है, जितना इसे सामान भर सकते हैं, वो पूरे क्षमता को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलेंगे। समझ रहे हो ना? तो इसका हम वैल्यूम कैसे निकालेंगे, समझो पहले अच्छी तरह से। अब ध्यान दो, नीचे क्या है, नीचे एक प्रकार से सिलेंडर बना हुआ है। नीचे क्या एक पार्ट बना हुआ है, कैसा सिलेंडर बना कैसे है, इसमें क्या है, एक सर्कल है। क्या है, क्या नीचे सर्कल है, ऊपर खुला हुआ भाग है, और इस साइड में क्या है, हाइट है। तो सिर्फ एक सर्कल, नीचे सर्कल है, बेस जो बेस है वो किस टाइप में, सर्कल है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, बेस ऑफ सिलेंडर, या नीचे लिख दे रहा हूं, बेस ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट। क्या हो जाएगा ये, हाइट। तो बेस ऑफ सिलेंडर बच्चों हमको बताओ, बेस ऑफ सिलेंडर कैसा है, सर्कल के आकार में है। किसको लिख सकते हो आप, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल प्लस हाइट। बोलो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि जो बेस ऑफ सिलेंडर कैसा है, एरिया के जैसे है, उसलिए हमने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, पाई आर स्क्वायर प्लस हाइट को शॉर्टकट में लिख दो एच, और इसको कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर एच। चलिए ये बन गया फॉर्मूला। क्या बन गया, सूत्र। क्या बन गया, सूत्र। आइए इस सूत्र पर हम लोग क्या करते हैं, सवाल हल करते हैं। क्या क्या चाहिए, फिर भी रेडियस चाहिए और एच चाहिए हमें, सही बात है ना। करते हैं इस पर रख के डिजिट। मानिए अगर हाइट इसका कितना दिया हो जी, इसका हाइट मानिए दिया हो 28 सेंटीमीटर, और रेडियस इसका दिया हो, समझ जाइए 5 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं कितना यह आता है वैल्यू। ठीक है, तो फार्मूले में रख लेंगे यहाँ पे, कि सॉल्यूशन यहां दिखा दूं, सॉल्यूशन यहां दिखा दे रहा हूं। यह फार्मूला बन गया सॉल्यूशन। तो क्या निकाल रहा हूं, वैल्यूम। तो लिख लो यहां पर वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मान 22/7, आर का मान बेटा 5 मल्टीप्लाई 5, चलो स्क्वायर है तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं, एच का मान कितना है 28। एक कटेगा, नहीं कटने वाला है, 7 बन जा 7, कितने बार में, 4 बार में। और समझ में कोई दिक्कत, 7 का पाला से 4 बार 28 कट गया, 22, इसका स्क्वायर लिखा लो 25, और ये हो गया इस प्रकार से। और सबका इन गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, शॉर्टकट में करो मल्टीप्लाई इसका, 25 को 100 और 100 का गुणा 22 में कर दो, तो हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं स्क्वायर नहीं, याद रखना क्यूब में कभी भी लगेगा 3 के पावर, क्यूब ऐसे हो जाएगा आंसर। समझ गए ना। अगर यूनिट कहीं भी गलत लिखी है तो मानो सवाल गलत। तो बोर्ड वाले बच्चे हो, कंपटीशन वाले हो, सबको नोट कर ले, अच्छे से ध्यान दे ले। ओके स्टूडेंट्स।